चलो गया। जय हिंद बच्चों, आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का पहले चैप्टर का अभ्यास प्रश्न। इसके पहले वाले हम लोग क्लास में जो सारे टॉपिक क्वेश्चन थे वो हम लोग कर चुके हैं अभ्यास प्रश्नों को, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन के अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से करेंगे पहले चैप्टर को, जो कि यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा पहले चैप्टर से क्वेश्चन को उठाया जाता है बच्चों, ठीक है। और वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, यही आपसे उम्मीद है, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब ये होता है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है बच्चों, ठीक है। इसमें कहा है लेड ऑक्साइड फिर कार्बन, फिर ठीक, इसमें से कौन सा चीज गलत। अब हमको ऑप्शन देखने के बाद पता चलेगा कि इसमें कौन सा गलत हो रहा है और कौन सा बच्चों सही हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखें कि सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा मतलब क्या होता है, पीबी, इसी को बोलते हैं सीसा, ठीक है। ये अपचयित, अपचयित मतलब ये किसी से अलग हो रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे जो पीबी है ये ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो मतलब ये अपचयित हो रहा है। बात समझ गए कि नहीं, मतलब अलग होना ही क्या होता है, अपचयित होता है। जैसे ये है मार्कर, ठीक, मानकर चलो एक दूल्हा एक दुल्हन है, ठीक है। अब दुल्हन दूल्हा से अलग हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अपचयित हो जाएगी, मतलब उसकी शादी क्या हो गई, टूट गई। बात समझ गए कि नहीं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयित हो रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होता है, फिर क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है, दूसरा क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड और उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित का मतलब बच्चों ये होता है कि कोई इंसान अकेला है और वो किसी इंसान के साथ जाकर मिल जाता है तो उसी को हम लोग उपचयित बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कार्बन यहाँ अकेला है, ऑक्सीजन यहाँ क्या है, अकेला। ये ऑक्सीजन उछलकर मतलब निकलकर किसके साथ, कार्बन के साथ जा चला गया, ठीक है, उसी को बोलते हैं, ठीक, हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयित हो रहा है। तो ये बात भी इनकी सही है एकदम, ठीक है। फिर ये तीसरा कहा क्वेश्चन कि कार्बन अपचयित हो रहा है। कार्बन अपचयित का मतलब होता है, सॉरी, कार्बन उपचयित हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन उपचयित नहीं हो रहा है बच्चों, कार्बन किसी के साथ में जाकर मिल नहीं रहा है, सिर्फ यहां पर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जाकर मिल रहा है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ये गलत हो जाएगा। फिर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित का मतलब बच्चों ये होता है, क्या लेड किसी के साथ मिल रहा है, जिसकी शादी टूट गई वो किसी के साथ मिलेगा। कहाँ मिल रहा है, देखिए ये हमको बता रहा है कि मैं अकेला हूं, अब मेरे साथ में कोई नहीं है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, तो हम लोग इसको, ये भी क्या है, गलत है। अब मुझे ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन में अभ्यास के सबसे पहले क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है कि ए बी सही है, कि ए बी सी सही है, कि ए एवं सी सही है, कि सभी सही हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें कौन से ए और बी आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, सही हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सीसा भी अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। बात समझ गए, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। आप अच्छे से समझिएगा, जो नहीं समझ में आता है उसको कमेंट में आप जरूर पूछिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। बच्चों अब हम लोग देखते हैं इस टॉपिक के दूसरा क्वेश्चन अभ्यास में, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन कहा है एफी ऑक्साइड, ठीक है, मतलब इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, एफी को लोहा बोलते हैं, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम O3, ठीक है। बात समझ गए, फेरिक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन में कहा गया ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार मुझे पता करना पड़ेगा कि ये संयोजन अभिक्रिया है, कि वियोजन अभिक्रिया है, कि द्विस्थापन अभिक्रिया है, कि, ठीक है, द्विस्थापन अभिक्रिया है, कि विस्थापन अभिक्रिया है। तो बच्चों इसके अच्छे से इसके जितने भी लिखे गए हैं बच्चों, इसके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन किए हैं। इसके पहले वाली वीडियो में, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके पहली वाली वीडियो में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया गया कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए Fe2 है, ठीक, O3 है, एल्युमिनियम यहाँ है, तो क्या हुआ कि Fe के साथ में क्या हो रहा है, ठीक है, Fe के साथ से ऑक्सीजन निकल कर किसके साथ बना रहा है संबंध, एल्युमिनियम के साथ बना रहा है। तो इसी को बच्चों बोलते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, द्विस्थापन अभिक्रिया। मतलब
ठीक है, ये और ये आपस में दोनों जब संबंध बनाते हैं, ठीक है, तो दोनों को आपस में संबंध बनाने के बाद जो भी यहाँ बचता है उसी को हम लोग Al2O3 बोलेंगे। और यहाँ पर फेरिक है, फेरिक यहाँ 2 है बच्चों, तो यहाँ पर हमको अपने से क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब एल्युमिनियम यहाँ 2 है तो यहाँ भी अपने से क्या कर देना पड़ेगा, मुझे 2 कर देना पड़ेगा। तो देखो इसमें से एकल, अब ना तो ये संयोग कर रहा है, संयोग मतलब होता है कि किसी से मिलना, बात समझ गए, तो ये संयोग नहीं हुआ। ठीक है, वियोजन मतलब ये किसी से अलग होना नहीं हुआ। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, द्विविस्थापन अपक्रिया हो रही है। द्विविस्थापन अपक्रिया का मतलब बच्चों ये होता है, ठीक है, कि Fe लोहे से हट करके ऑक्सीजन क्या है, एल्युमिनियम के साथ जाकर मिल रहा है। बात समझ गए कि नहीं, इसी को बोलते हैं, ठीक है, द्विविस्थापन अपक्रिया। और एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन जाकर मिलेगा तो कोई भी प्रतिकर्षण नहीं देगा। बात समझ गए कि नहीं, इसमें कोई भी प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो इसी कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों, द्विविस्थापन अपक्रिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, 3 को भी ऐसे आप इसको देख चुके हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 को मैं पढ़ रहा हूं, आप अच्छे से सुनिएगा। मेरे पास बुक NCERT की ही है। ठीक है, कहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाए। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बात समझ गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl। बात समझ गए कि नहीं, क्या होता है HCl, ये हाइड्रोजन होता है और दोस्त ये Cl होता है, हाइड्रोजन प्लस में होता है और जो Cl होता है दोस्त वो माइनस में होता है, जिसको आयन और ऋणायन बोलते हैं। ठीक है, ये आयन होगा तो ये ऋण आयन होगा। ठीक है, इसके पास बढ़त की क्षमता है, इसके पास कमी की क्षमता है, ये माइनस है और ये धन है। ठीक है, ये धनी व्यक्ति है और ये ऋणी व्यक्ति है। बात समझ गए, क्योंकि ये माइनस में होता है। फिर ऑप्शन में बच्चों ये कहा है मुझे कि हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, सही बात है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है जब क्लोरीन से मिलेगा दोस्त तो एक गैस बनती है जिसे हाइड्रोक्लोराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्लोराइड बोला जाता है इसको। गैस तो बन गया, कब बना, हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन और Cl आयन से मिलकर बना। दूसरा हमको ऑप्शन में कहा है कि क्लोरीन गैस एवं आयन हाइड्रोक्साइड बनाता है। दोस्त कहाँ बनाएगा, ये इसके साथ इधर से इधर रिएक्ट नहीं बनाता है, तो ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है। कोई अभिक्रिया नहीं हुई। ठीक है, सही बात, इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई है। ठीक है, आयन लवण एवं जल बनाता है। दोस्त कभी आयन और लवण जल नहीं बनाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला ऑप्शन में कहा हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बना रहा है। सही बात है भाई, इससे क्या बन रहे हैं, ठीक है, इससे क्या बन रहे हैं, आयन बन रहे हैं। आयन मतलब ये धनायन और ये दोस्त क्या बन रहा है, ऋणायन। इससे क्या बनेगा वही मुझे बताना था, मैंने आसानी से आपको क्या कर दिया, बता दिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, तीसरा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और क्वेश्चन नंबर 5 को आसानी से समझने का प्रयत्न करते हैं और समझ में भी आपको आएगा। ठीक, कहा है निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ठीक है, परिवर्तन करके मुझे क्या कर देना है, संतुलित करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने मुझे कहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन, मतलब क्या कहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से संयोग करके, संयोग मतलब होता है आपस में मिलना, संयोग करके अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। तो देखो ये हाइड्रोजन हो गया और ये नाइट्रोजन मैंने लिख दिया है। ठीक है, दोनों से मैंने क्या करा दिया है, संयोग करा दिया है। ठीक है, ये होते हैं, इसी को बोलते हैं संयोग करना। ठीक है, संयोग करके क्या बना दिया, अमोनिया बन जाता है। ठीक है, तो उस अमोनिया बनने के बाद तो समीकरण को क्या करना है बच्चों, मुझे संतुलित करना है। और संतुलित हम लोग नहीं करेंगे तब तक मुझे ये क्वेश्चन हम लोग के लिए क्या होगा, गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 है, पर यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने के लिए, मानकर चलो यहाँ पर 3 से गुणा कर दें। कितने से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। पर यहाँ हाइड्रोजन कितना है, ठीक है, यहाँ 3 है, तो यहाँ हम लोग 2 से गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, कितने से गुणा कर देंगे, पेन दूसरी यूज कर लो तब अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये यहाँ थे 2 से गुणा के 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन, 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन। पर अब देखो 2 नाइट्रोजन यहाँ हो रहा है, नाइट्रोजन एक यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने कितने से गुणा कर दिए, 2 से गुणा कर दिए। तो देखो जो संतुलन है वो हो गया कि देखो 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन। यहाँ 2 नाइट्रोजन है बच्चों, तो यहाँ भी कितना नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। ठीक है, जो इस 5 का बी देखते हैं, इसमें कहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल
जल क्या क्या बनाएगा, जल बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो अब हम लोग हाइड्रोजन लिए, ठीक, फिर उसके बाद सल्फाइड लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया एक, फिर उसके बाद वायु के साथ अब क्रिया करना है। ठीक है, वायु मतलब O होता है, बात समझ गए। वायु मतलब क्या होता है बच्चों, O होता है, मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे O2 होता है। ऑक्सीजन के साथ जब वायु के साथ दहन होगा तो यहाँ पर O2 हुआ। ठीक है, अब हम लोग के इसके साथ क्या क्या बनाना है, मुझे क्या बनाना है, जल बनाना है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है बच्चों। अब देखो बात क्या बनेगी कि सबसे पहले मुझे पानी बना देना है। देखो H यहाँ 2 है तो H यहाँ लेकर गए 2। ठीक है, अब पानी तभी बनेगा, मैं कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, 1, तो ये मैंने इनसे 1 ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पानी बन गया। और क्या बनाना था, सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों बनाना था। क्या बनाना था मुझे, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ से S लिया और यहाँ पर S लिखा। अब देखो यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O2 लिखना है। ठीक, अब देखो O यहाँ पर 2 है पर यहाँ यूज कितना कर दिए, 3 कर दिए। तो अब मुझे इसी समीकरण को बच्चों क्या कर देना है, संतुलित करना है। ठीक है, क्या कर देना है, मुझे संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सल्फर अकेला है, यहाँ भी सल्फर क्या है, अकेला है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या काम कर दें कि आप बताइए, संतुलित कर दिया जाए। ठीक है, तो संतुलन करने के लिए हम लोग यहाँ H2 है, ठीक, और यहाँ पर H कितना है, 2 है, सही है। ठीक, सल्फर यहाँ अकेला है, सल्फर यहाँ भी अकेला है। ठीक, O यहाँ 2 है पर यहाँ 1 और 2 कितने हैं, 3 है बच्चों। तो इसको हम लोग संतुलित करने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 2, तो देखो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो रहा है, पर यहाँ पर भी कितना करेंगे, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो रहा है। अब देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 लगा देंगे बच्चों। तो देखो 2 सल्फर यहाँ पर, देखो सल्फर यहाँ है ना, ठीक है, सल्फर यहाँ कितना हो जा रहा है, 2 सल्फर, तो यहाँ पर हम लोग कितना लगाएंगे, 2 लगा दिए, तो 2 दूना 4 और ये 6 ज़्यादा हो जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग क्या काम करें, देखो ये 2 दूना 4, ठीक है, और ये 2 दूना 4, ठीक है, ठीक ठीक एकदम सही है, सही है। देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, सही है। ठीक है, 2 सल्फर, देखो यहाँ 2 सल्फर। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 दूना 4, फिर यहाँ 2 दूना 4, 4 1 5 हो रहा है। ठीक है, सॉरी 5 कहाँ, 2 दूना 2 यहाँ, 2 दूना 4, 6 हो रहा है। तो इसी में हम लोग कितने से गुणा कर देंगे बच्चों, 3 से गुणा कर देंगे। यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो देखो 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 दूना 4 ऑक्सीजन यहाँ, तो हम लोग संतुलित। अब देखो ये संतुलित करने का जो नियम होता है ना, आराम से करना चाहिए। मुझे करना होता तो मैं जल्दी से कर देता, मैं जानबूझकर आपको लेट करा। ठीक है, बता करके इधर से कि आपको सही तरीके से समझ में आए। मैंने एक बार यहाँ 2 किया, फिर मैंने क्या किया, 3 किया, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का 5 का C नंबर देखेंगे, तब तक आप बच्चों। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन C और D को एक अच्छे से देखेंगे। आप समझने का कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आपको आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले मुझे कहा है, ठीक है, क्या कहा, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, किसके साथ, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एवं एल्युमिनियम क्लोराइड एवं ठीक बेरियम क्लोराइड का अवक्षेप देता है। ठीक है, तो आप समझिए अच्छे से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले किसको लिखना है मुझे, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, ठीक, BaCl2। क्या लिखते हैं, बेरियम क्लोराइड को BaCl2 प्लस, फिर ये इन्होंने कहा एल्युमिनियम सल्फेट, किसको, एल्युमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, इसी को बोलेंगे एल्युमिनियम सल्फेट बोलेंगे। फिर उसके बाद आप देखो किसका अवक्षेप करके ये बनाता है, वो मुझे अच्छे से समझना है। ठीक है, अवक्षेप क्या कर रहा है कि एल्युमिनियम क्लोराइड लेगा, क्या लेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड लेगा, तो इसके अवक्षेपण में क्या बना देगा वो। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिए एल्युमिनियम, ठीक है, क्या लिए, एल्युमिनियम, क्या बना रहा है, क्लोराइड। तो एल्युमिनियम के साथ में कौन चला जाएगा भाई, क्लोराइड चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा Cl3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद प्लस लगाया मैंने, फिर उसके बाद बचा क्या, बेरियम बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे Ba। ठीक है, क्या लिखेंगे, Ba, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये बच्चों समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पर Cl3 हो गया और यहाँ पर Cl2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर BaSO4, यहाँ से 3 हट गया, देखो यहाँ 3 है।
ठीक है। अब ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्लास 9th में अच्छे से आप पढ़े होंगे बच्चों तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो हम लोग एक इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेते हैं, आपको जो समझाने का प्रयत्न करेंगे आप समझिए, ठीक है। पहले इसको समझ लिए यहाँ 3 क्यों है, ठीक है। जो AL होता है बच्चों और SO4 होता है, SO4 पे क्या होता है ना, वो -2 होता है, सॉरी हाँ SO4 पे -2 होता है और AL पे +3 होता है। कितना 3? अब यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर 2, इसका संबंध इधर कराएंगे बच्चों, इसका संबंध इधर कराएंगे। जब इसका संबंध इधर कराएंगे तो AL 2 हो जाएगा, इसका संबंध इधर कराएंगे तो SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसी प्रकार इसका साथ यहाँ कराते हैं तो फिर ये हो जाता है, यहाँ पर इसको समझो, ठीक है। यहाँ पर लिखे AL, यहाँ पर लिखे CL पे 1 आपको पता है, इस पे 3+ होते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, इसका संबंध इधर, इसका संबंध है। तो देखो AL पे 1 का कोई महत्व नहीं होता है और CL के पास कितना चला गया, 3 चला गया। तो बच्चों ये छोटी छोटी बातें आपको क्लास 9th में ही सीख लेनी चाहिए, आपको अच्छे से इसका क्या होना चाहिए, समझ में आपको आ जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले मुझे क्या है, संतुलित करना है, ठीक है। और संतुलित नहीं होगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो समीकरण ही गलत हो जाएगा, जो कहा वो करिए। अब देखिए BA यहाँ अकेला है तो BA यहाँ अकेला है, ठीक है। अब देखो AL जो है बच्चों यहाँ 2 है, AL यहाँ कितना है, अकेला है, ठीक है। CL यहाँ देखो 2 है पर यहाँ CL कितना है, 3 है। तो इतनी गंभीरता से आप समझो। अब इसमें देखो ऑक्सीजन 4 है पर 3 चौका 12 ऑक्सीजन है और 3 सल्फर है, सल्फर यहाँ कितना है, अकेला है। तो हमको इसको करने के लिए आपस में क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 3 से इसको मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो 3 बेरिलियम 3 सल्फर 3 चौका 12 ऑक्सीजन, तो देखो 3 चौका 12 ऑक्सीजन 3 सल्फर। अब एल्युमिनियम देखो यहाँ BA3 तो यहाँ पर भी हम कितना लगाएंगे, 3 लगाएंगे। BA3 है यहाँ पर, BA3 यहाँ पर। अब देखो ये साधारण मतलब ये संतुलित हो चुका है। अब देखो AL यहाँ 2 है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे बच्चों, ठीक है, 2 लगाएंगे। अब देखो AL पे 2 लगाएंगे तो 2 AL यहाँ पर भी, 3 दूना 6 CL, देखो 3 दूना 6 CL। तो हम कह सकते हैं कि जो ये समीकरण है बच्चों पूर्ण रूप से क्या हो चुका है बच्चों, संतुलित हो चुका है, संतुलित। बात समझ गया कि नहीं, क्या हो चुका है, ये संतुलित हो चुका है। ठीक, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग लिखते हैं इसको डी नंबर को बच्चों, ठीक है। डी नंबर में क्या कहा है, देखो ये पोटेशियम, पोटेशियम एक धातु है, किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, जल के साथ। तो यहां लिखते हैं के प्लस में क्या लिखेंगे, जल कहा है ना, तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। अब इसका रिएक्ट मुझे कराना है, ठीक है। अब देखो रिएक्ट कराने के बाद क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन बनाता है। तो सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, फिर उसके बाद क्या बना देगा, H2। अब H2 जो अकेला होता है दोस्त वो उड़ जाता है, देखो एरो लगा दिए तो ये कहाँ हो जाएगा, उड़ जाएगा। पर ये बनाने के बाद बच्चों क्या होना चाहिए, समीकरण संतुलित करना चाहिए, ठीक है। तो देखो के यहाँ अकेला है, के यहाँ अकेला है, देखो H यहाँ 2 है, H यहाँ 2, पर एक कितना है यहाँ पर, 3 है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग आपस में अपने से करते हैं, संतुलन अपने से किया जाता है, ठीक। यहाँ 2 लगा दिए, देखो 2 पोटेशियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ बच्चों, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इस साइड हो गया। अब इधर भी कितने होने चाहिए, 4, तो 2 यहाँ से गुणा किए, 2 दूना 4 हाइड्रोजन। अब देखो 2 ऑक्सीजन था तो 2 ऑक्सीजन, अब पोटेशियम 2 है बच्चों तो यहाँ अपने से कितना लगा दो, 2 लगा दो। तो यहाँ भी पोटेशियम का भी जो संतुलित है, जो एलिमेंट है, जो धातु है वो संतुलित हो चुका है, ठीक है। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, ठीक है, H2 यहाँ भी है, और 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो देखो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। तो बच्चों एक अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है बच्चों, ठीक है। आप वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।